इस कहानी का नाम है लीप ईयर और पर्सनली मुझे ये काफी पसंद है और ये कहानी का नाम रोमांटिक फिल्म्स की लिस्ट में काफी ऊपर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आना और इसका बॉयफ्रेंड जेरेमी। ये लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं एक फ्लैट लेने की और अभी ये इसी का इंटरव्यू दे रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है और वो काफी ज्यादा बिजी रहता है। ये दोनों एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे हैं। इसके बाद आना शॉपिंग करने जाती है और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि उसने जेरेमी को एक ज्वेलरी शॉप के बाहर देखा। वो उससे कहती है कि अगर लड़का ज्वेलरी शॉप के बाहर हो उसका यही मतलब होता है कि वो वहाँ पर रिंग लेने गया है और ऐना को ऐसा लगता है कि जेरेमी उसे प्रपोज करने वाला है। वो काफी ज्यादा खुश होती है और शाम को अपने पापा से मिलती है। उसके पापा काफी खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि जेरेमी कहाँ है। अपने पापा को बताती है कि उसको डबलिन जाना है काम से। उसके पापा उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पर एक आयरिश प्रथा है कि कोई भी लड़की अगर लड़के को लीप ईयर वाले दिन प्रपोज करे उसे हाँ करनी ही पड़ेगी। इसके बाद ये थोड़ी सी और बातें करते हैं और ऐना जेरेमी के साथ डिनर करने जाती है। वो काफी खुश होती है और जेरेमी एक बॉक्स निकालता है। उसे लगता है इसमें रिंग होगी पर उसमें इयररिंग्स होते हैं। उसे बुरा तो लगता है पर वो शो नहीं करती और जेरेमी को एक कॉल आता है। उसको वहाँ से जाना होता है। इसके बाद जेरेमी चला जाता है और ऐना घर आ जाती है। रात को उसे रियलाइज होता है कि जेरेमी प्रपोज करने में काफी लेट कर रहा है। वो अपने पापा की बात पर गौर करती है और लीप ईयर प्रथा के बारे में जानना शुरू करती है और पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है। उसे लगता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए तो वो डिसाइड करती है कि वो डबलिन जाएगी और वहाँ जेरेमी को सरप्राइज करके उसे प्रपोज करेगी। वो प्लेन में होती है और काफी एक्साइटेड होती है पर अचानक से मौसम काफी खराब होता है और प्लेन को बीच रास्ते में ही कहीं रुकना पड़ता है। पर उसे तो किसी भी हालत में डबलिन पहुँचना था तो वो काफी कोशिश करती है कि कोई तो रास्ता निकले पर उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक और जगह जाती है और उससे कहा जाता है कि अब आपके पास एक ही रास्ता है, वो है पानी के रास्ते से जाना। ऐना मान जाती है पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब ना वो किसी को जानती थी और ना ही उसके पास रहने की जगह थी। तो सामने एक बार होता है, वो उसमें चली जाती है। वो सबसे बात करती है कि अगर कोई उसको डबलिन छोड़ देगा। जो बार का ओनर है उसका नाम है डेक्लिन और वो टैक्सी भी चलाता है। पर जैसे वो सुनता है कि उसे डबलिन जाना पड़ेगा वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे डबलिन बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद आना वहीं पर रूम ले लेती है और डेक्लिन उसके लिए सैंडविच बनाता है। आना को अपना फोन चार्ज करना होता है और इसी प्रोसेस में रूम की सारी चीजें हिल जाती है और काफी सारा सामान गिर जाता है और जैसे ही फाइनली वो चार्ज करने लगती है सारी बिजली उड़ जाती है। इसके बाद वो अलमीरा खोलती है और उसको वहाँ एक फोटो मिलती है। उसमें डेक्लिन, एक लड़का और एक लड़की होती है कि तभी वहाँ डेक्लिन आ जाता है। वो उसके लिए सैंडविच लाया होता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऐना सुबह जेरेमी से बात कर रही होती है और वो बाहर देखती है कि डेक्लिन ने किसी से पैसे लिए हुए हैं और एक इंसान वो पैसे वापस मांग रहा है। वो वापस अंदर आ जाती है और चेंज कर रही होती है और अचानक से डेक्लिन वहाँ आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुमको डबलिन छोड़ दूंगा पर मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। तो ऐना राजी हो जाती है। उसकी गाड़ी काफी पुरानी होती है और ऐना थोड़ी सी कंसर्न्ड होती है पर वो उसको कहता है कि डरने की बात नहीं है, ये काफी अच्छे से चलती है। इसके बाद वो ऐना का बैग रख रहा होता है। ऐना उसको कहती है कि इसके साथ आराम से पेश आओ, ये लुई विटॉन है। इसके बाद इनका सफर शुरू हो जाता है। उसने गाने लगाए होते हैं और साथ ही वो कुछ खा रहा होता है। ऐना को ये बिल्कुल ही नामंजूर था। वो गाने बंद कर देती है और उसको अपनी कहानी बताती है कि वो डबलिन जेरेमी को प्रपोज करने जा रही है और ये सुनकर वो उस पर काफी ज्यादा हंसता है। उसे कहता है कि इससे ज्यादा स्टूपिड चीज मैंने आज तक नहीं सुनी। उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसका बर्गर बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो उसका गाना बंद कर देती है और उसको भी बाहर फेंक देती है। डेक्लिन को काफी गुस्सा आता है और वो गाड़ी रोक देता है पर अचानक से काफी सारी गाय आ जाती है और वो कोशिश करती है कि गाय जल्दी से वहाँ से चली जाए। वो गाय को हटा लेती है पर उसका पैर गोबर में चला जाता है। वो अपना गोबर हटा रही होती है और इसी बीच गाड़ी को धक्का लगता है और गाड़ी पीछे की ओर चल पड़ती है और वो काफी तेजी से एक तालाब में गिर जाती है। ऐना कहती है कि उसका बैग है उसमें, इसलिए वो कैसे भी करके उसके बैग को बचा लेते हैं। वो उससे कहती है कि इसके बाद मैं अकेले ही चले जाऊंगी। ऐना अकेले ही आगे की ओर जा रही होती है और अचानक से गाड़ी आती है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बातें करने लगती है। वो इंसान दरवाजा खोलता है और उसके बैग को अंदर रख लेता है। वो ऐना से कहता है कि हम भी डबलिन जा रहे हैं। वो डेक्लिन से कहती है कि मुझे जाना होगा और इसी बीच वो गाड़ी चले जाती है और उसका लुई विटॉन भी चला जाता है। इसके बाद उसे वहीं जाना पड़ता है जहाँ डेक्लिन जा रहा होता है और वो उसका पीछा करते करते एक बार में पहुंच जाती है। उसको जेरेमी को कॉल करना होता है और उसकी नजर उन लड़कों पर पड़ती है जो उसका बैग लेकर भाग गए थे। वो उससे कहती है मुझे मेरा बैग वापस चाहिए और वो उसके साथ बदतमीजी
करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि बैग तो नहीं मिलेगा। पर तभी वहाँ डेक्लन आता है और वो सबसे लड़ाई करता है और वो उसके बैग को बचा ही लेता है। इसके बाद एना को रियलाइज होता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है और ये दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो डबलिन जाने के लिए टिकट बुक करती है और काफी खुश होती है कि फाइनली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो इंतजार कर रही होती है ट्रेन का और तभी वहाँ डेक्लन आता है और वो उससे कहता है कि सामने इतना सुंदर कैसल है और हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो क्यों ना उसको देखा जाए। इसके बाद ये दोनों ऊपर की ओर जा रहे होते हैं और एना उसे अपने काम के बारे में बताती है और वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं होता। उससे कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर सपोज अगर कभी आग लग जाए तो वो क्या चीज होगी जिसको तुम सबसे पहले बचाओगी। तो एना को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और वो उसको पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या है, पर वो उसको कहता है कि मैं तुमको क्यों बताऊं। इसके बाद ये थोड़ी सी बातें करते हैं। वो उसको कैसल की स्टोरी बताता है और इनके सामने काफी सुंदर सा नजारा होता है और तभी एक आवाज आती है और एना को रियलाइज होता है कि ये तो ट्रेन है। वो जल्दी से वहाँ से भागती है और वो भी उसके पीछे आता है। काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और सब कुछ काफी स्लिपरी होता है। एना काफी जोर से नीचे की ओर फिसलती है और जाके मिट्टी में गिर जाती है। वो स्टेशन पहुँचने में लेट हो जाती है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। वो रो रही होती है और स्टेशन मास्टर उसको कहता है कि आप दोनों को आज रात रुकने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी, इसलिए वो उन दोनों को अपने घर इनवाइट करता है। उसका घर बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पर होता है। उसकी वाइफ उनका वेलकम करती है और कहती है कि शुक्र है ये दोनों शादीशुदा है। दरअसल उसकी वाइफ को ये बिल्कुल ही नामंजूर था कि उसके वहाँ पर अनमैरिड लोग आए, इसलिए इन दोनों को झूठ बोलना पड़ता है कि ये दोनों शादीशुदा है। इनको रहने के लिए एक ही कमरा दिया जाता है। ये दोनों बहस करने लगते हैं कि बिस्तर पर कौन सोएगा। एना कहती है हम एक कॉइन टॉस करेंगे। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर हेड्स आया तो मैं जीत गया और टेल्स आया तो तुम हार जाओगी। और एना ये बात समझ नहीं पाती, पर कॉइन का कोई भी साइड आता उसी की हार होनी थी और वो हार जाती है। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि एना वॉशरूम में सोएगी। इसके बाद वो नहाने जाती है और नहाते नहाते उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। वो बाहर आती है और उसे कहती है कि तुमने चीटिंग की है, इसलिए तुम्हें ही वॉशरूम में सोना पड़ेगा। इसके बाद उस घर की ओनर वहाँ आती है और वो कहती है कि हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो खाने के बारे में पूछ रही होती है। एना कहती है कि क्यों ना खाना हम दोनों ही बनाए। इसके बाद ये दोनों गार्डन जाते हैं और खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एना उसे अपने बचपन के बारे में काफी कुछ बताती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से काम करते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और शाम को खाना सर्व किया जाता है और ये सारे बातें कर रहे होते हैं प्यार के बारे में, शादी के बारे में और ये सब कैसे मिले। इसके बाद दोनों हस्बैंड अपनी वाइफ्स को प्यार से किस करते हैं और डेक्लन से कहा जाता है कि उसे भी किस करना होगा। पहले वो काफी मना करते हैं पर इवेंचुअली उन्हें किस करना ही पड़ता है और इन दोनों को रियलाइज होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो फीलिंग्स है। इसके बाद रात को सब सोने जाते हैं और वो एना से कहता है कि प्लीज मुझे बेड में सोने दो, यहाँ अंदर काफी ज्यादा ठंडा है। और इन दोनों के बीच में कुछ तो ऑकवर्ड होता है पर ये दोनों ही उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते और सो जाते हैं। और इसके बाद सुबह हो जाती है। एना जेरेमी से बात कर रही होती है और डेक्लन उसके लिए खाना लाया होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका एना के लिए ये सब सोचना गलत है, इसलिए वो सब कुछ वापस अंदर रखता है और तैयार होने लगता है क्योंकि इन दोनों को यहाँ से निकलना होता है। पर इनको बताया जाता है कि ट्रेन तो आज आती ही नहीं। ये सुनकर एना को काफी गुस्सा आता है और काफी दुख होता है। वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से निकल जाएगी और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और डेक्लन को भी उसके पीछे आना पड़ता है और अचानक से बर्फ गिरने लगती है और बचने के लिए दोनों एक चर्च की ओर भागते हैं। वहाँ पर किसी की शादी हो रही होती है और ये दोनों भी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद सब लोग बाहर बैठे होते हैं और ब्राइड ग्रूम के लिए कुछ कहती है और ऐसा लगता है कि डेक्लन को ये सब पसंद नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है और एना उसके पीछे आती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तुम कर सकते हो। वो उसको बताती है कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी और वो उसको सुना देता है। वो उसे कहता है कि जिंदगी अलग होती है, सब चीजें वैसी नहीं होती जैसे तुम सोचती हो। उसे काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में वो उससे माफी मांगता है और उसके साथ थोड़ा सा डांस करता है। ये सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एना थोड़ी सी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और डेक्लन से कहती है कि तुम इतने भी ज्यादा खड़ूस नहीं हो, इनफैक्ट तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। उसके पास आ रही होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डेक्लन को उसको वहाँ से ले जाना पड़ता है। इसके बाद जैसे उसकी आँख खुलती
खोलती है वो देखते है कि सुबह हो गई है और डेक्लन भी सोया हुआ है। वो वहाँ से उठ जाती है, उसका कोट वापस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे डेक्लन की आँख खुलती है उसे रियलाइज होता है कि बस तो चले गई। उसको ऐसा लगता है कि आना भी चले गई। वो अकेले ही खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये भी चले गई मुझे छोड़कर। और तभी आना पीछे से आती है, वो भी सब कुछ सुन रही होती है। वो तो बस कॉफी लेने गई थी और जैसे वो आना को देखता है उसे काफी खुशी होती है। इसके बाद ये एक और बस लेते हैं और पहुंच जाते हैं डबलिन। और वहाँ पहुंचते ही वो जेरेमी को कॉल करती है। वो थोड़ा सा बिजी होता है इसलिए वो कहती है कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम हम घूम ले। डेक्लन उसे बताता है कि एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि अगर आग लग जाए तो मैं किस चीज को बचाऊंगा। वो बताता है कि वो चीज मेरी माँ की अंगूठी है। दरअसल जो एना ने तस्वीर देखी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था उसी अंगूठी के साथ। उसने हाँ भी कर दिया था और कुछ ही टाइम में वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई थी और डबलिन आ गई थी, इसलिए उसे डबलिन पसंद नहीं है। और एना उसको कहती है कि अगर तुम यहाँ आई ही हो तो तुम्हें वो अंगूठी वापस लेनी चाहिए। इसके बाद ये होटल आते हैं और वो डेक्लन को पैसे देती है। वो उसे मना करता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस वो कॉइन चाहिए जिसे हमने टॉस किया था। एना उसको वो दे देती है और इन दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा होता कि अब इनको जाना होगा। डेक्लन वहाँ से जाने लगता है और वो पीछे मुड़कर उससे बात करने वाला होता है कि तभी वहाँ जेरेमी आ जाता है। वो इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और जेरेमी एना से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एना काफी शॉक हो जाती है, उसे तो खुश होना चाहिए था और उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। जेरेमी उसे कहता है कि कुछ तो कहो और वो अपने आसपास देखती है तो डेक्लन भी वहाँ से चला गया होता है और एना उसको हाँ कर देती है। इसके बाद डेक्लन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है और अपनी अंगूठी वापस लेता है। इसके बाद इन दोनों की जिंदगी वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। एना और जेरेमी को फ्लैट मिल जाता है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि फाइनली उसने तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। इसके बाद उसकी फ्रेंड जेरेमी से कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा देर कर दी इसे प्रपोज करने में। तो जेरेमी कहता है कि हमें ये फ्लैट नहीं मिल रहा था और उनको शादीशुदा जोड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा हम शादी ही कर ले। ये सुनकर एना को काफी दुख होता है कि उसने उसे इस काम के लिए शादी की और उसे कुछ रियलाइज होता है। वो अपने आसपास के लोग और सारी चीजों को देखती है और तभी उसकी नजर फायर अलार्म पर जाती है और वो उसे बचा देती है। उसे डेक्लन की वो बात याद आती है कि अगर कभी आग लग जाए तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी जिसको तुम बचाना चाहोगे। और जेरेमी के लिए ये चीज उसका लैपटॉप, उसका फोन और ये सब चीजें होती है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि जेरेमी उससे प्यार नहीं करता और वो भी उससे प्यार नहीं करती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेक्लन कुछ कुक कर रहा है कि तभी उसके पास कोई आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे खाने को लेकर एक कस्टमर काफी शिकायत कर रहा है। वो देखने चाहता है कि कौन कस्टमर है तो उसके सामने एना होती है। वो उससे कहती है कि जेरेमी और मेरी बात नहीं बनी। दरअसल जब हमारी जिंदगी में वो पल आया कि हमें किसी को बचाना था तो ना मैंने उसे बचाया ना उसने मुझे बचाया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे वाकई में जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए वो यहाँ है, वो तुम्हारे साथ है और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मुझे काफी खुशी होगी। और ये सब सुनकर डेक्लन वहाँ से चला जाता है। एना को ऐसा लगता है कि उसने उससे मना कर दिया। वो काफी उदास होती है और समंदर को देख रही होती है कि तभी डेक्लन उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं तो अपनी माँ की अंगूठी लेने गया था। वो उसको बताता है कि वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि इनको घूमने कहाँ जाना है तो एना कहती है कि जहाँ रास्ता ले जाएगा वही चलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ।